गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, ये हो गया आपका लॉ हो गया। ठीक है, इसको हेडिंग डाल लीजिएगा। अब ये क्या होता है, जैसे आपने गॉस लॉ पढ़ा था। ठीक है, गॉस लॉ क्या फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पे क्या था, क्यू क्या था, इनसाइड। ठीक है, सिमिलर टू गॉस लॉ, जैसे कि गॉस लॉ था। ठीक है, और हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ लेते हैं, यहाँ पे किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ होता है। तो इसका आपका फॉर्मूला क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। ठीक है, ये तो हो गया आपका दोनों में फॉर्मूला क्या हो गया। अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस है। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे dl है, दैट्स मीन्स लेंथ। ये क्या है, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल इसका मतलब क्या है, जब हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ पे अगर हम लोग चार्ज लेते थे तो उसके अराउंड हम लोग क्या बनाते थे, गॉसियन सरफेस बनाते थे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाते थे। मतलब क्या लेते थे, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल एज अ सेंस 3D फिगर बनाते थे, स्फीयर बनाते थे, सिलेंड्रिकल बनाते थे, है ना। यहाँ पे क्या है, लाइन इंटीग्रल है। ठीक है, अगर वहाँ पे वायर लेते थे, इनफाइनाइट वायर लेते थे, तो हम लोग क्या बनाते थे, सिलेंडर बनाते थे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाते थे। अगर इसी केस में यहाँ पे लेंगे अगर वायर इनफाइनाइट वायर ले लिया, तो यहाँ पे अगर P पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, ये सर्कल बनाना पड़ेगा 2D। समझो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया, ये सरफेस इंटीग्रल है और ये लाइन इंटीग्रल है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमें पता चल रही थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे म्यू नॉट परमिएबिलिटी, ये क्या है, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, ये क्या थी, परमिटिविटी। ये क्या था, परमिटिविटी। ठीक है, इन फ्री स्पेस। और क्या डिफरेंस देखा आपने, यहां पे क्या था, Q इनसाइड, मतलब चार्ज। गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज था, गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज था वह यहाँ यूज करा गया है। यहाँ पे एम्पियर जो लूप लिया है आपने, ठीक है, एम्पियर जो आपने ये बनाया है, एम्पियर लूप लिया है। ठीक है, वो उसके अंदर क्या है, टोटल करंट। यहाँ पे करंट है टोटल, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चार्ज है। ठीक है, ये तो आपका हो गया डिफरेंस। ठीक है, अब आगे हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ की। ना स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी डेफिनेशन लिखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ की। इट स्टेट्स दैट द लाइन, ठीक है, अभी जो इक्वेशन लिखी थी उसी को हम लोग स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, इट स्टेट्स, मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द, ठीक है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल current
enclosed, total current enclosed by the Amperian loop. ठीक है, इसका मतलब क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू टाइम्स द टोटल करेंट एनक्लोज बाय द एम्पेरियन लूप. ये हो गया आपका. अब इसका यहाँ पे क्या सेंस निकलता है, मान लीजिए आपके दो वायर है, दो इस केस में वायर ले लेते हैं. ठीक है, अब पहला तो यहाँ पे देखिएगा इन्होंने क्या बताया कि आपने मान लीजिए एक वायर लिया. ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपने वायर लिया और हमें यहाँ पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी. ठीक है, इन्होंने बताया कि आपको क्या करना है, एक लूप ड्रॉ करना है जो कि इस पॉइंट से होते हुए जाए, और ये लूप क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए. इस पॉइंट से होके हमने एक सिमेट्रिकल लूप बना लिया. अब लूप का डायरेक्शन आप खुद से लेंगे. ठीक है, हमने मान लीजिए ये ले लिया. ठीक है, अगर यहाँ पे ये जो लूप लिया है इसमें एलिमेंट हमने लिया dl. ठीक है, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो आपने लूप की डायरेक्शन ली है. यहाँ पे dl ले लिया, लेंथ, ये डायरेक्शन है. तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर P पॉइंट से निकालना है, P पॉइंट पे निकालना है, तो आप उसके उस पॉइंट से होते हुए आप क्या बनाएंगे, एक लूप बनाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए एक वायर था. ठीक है, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है. ठीक है, ये वायर है, फ्रंट व्यू देखिएगा, ये आपका वायर है. ठीक है, एक ये ऊपर की साइड करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है, ऊपर, ये ऊपर की साइड करंट फ्लो, मतलब अगर आप ऐसे देख रहे हो फ्रंट व्यू से ऊपर से देखेंगे तो ऐसे आपका करंट आ रहा है, ऐसे करंट आ रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी. ठीक है, ये करंट था, ये करंट की डायरेक्शन है, ऐसे फील्ड जाएगी. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. एम्पियर सर्किटल लॉ लिख लीजिए. ठीक है, ये लिख लीजिए और आई इनसाइड लिखिएगा. ठीक है, समेशन ऑफ आई इनसाइड कर देंगे तो बेटर रहेगा. आप यहाँ पे क्या करिए, समेशन ऑफ आई इनसाइड. इसका मतलब क्या कहने का है, मान लीजिए एक आपका इनसाइड है I1 इसी लूप के अंदर, और एक आपका आउटसाइड है I2. ठीक है, तो अगर यहाँ पे I टोटल इनसाइड रखना होगा तो आप क्या लेंगे, अंदर के साइड पॉजिटिव लेंगे. कैसे पता पॉजिटिव लेंगे, हम अपनी फिंगर को जो लूप का डायरेक्शन है उसकी तरफ कर्ल करेंगे. ये आपने लूप का डायरेक्शन लिया था, ये ऐसे कर्ल कर लिया, और जहाँ थंब पॉइंट आउट करेगी वो आपका पॉजिटिव होगा. तो थंब पॉइंट आउट कर रही है ये इधर, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये इनसाइड के लिए हमने बताया था और ये आउटसाइड के लिए. तो इनसाइड वाला हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और आउटसाइड वाला को क्या नहीं ले लेंगे, निगेटिव. हमने क्या बताया कि अगर मान लीजिए इसी में दो वायर होते. ठीक है, दो वायर में करंट फ्लो कर रहे थे, एक अंदर की साइड, मान लीजिए बोर्ड है, इसके अंदर फ्लो कर रहा है, और एक इधर की साइड फ्लो कर रहा है. तो हम किसको पॉजिटिव और किसको निगेटिव मानेंगे. पॉजिटिव कैसे लेंगे, हमने लूप की डायरेक्शन कंसीडर कर ली. ठीक है, लूप की डायरेक्शन से हम लोग ने फिंगर्स को कर्ल किया और देखा थंब किधर पॉइंट आउट कर रही है, थंब अंदर की तरफ पॉइंट आउट कर रही है. मतलब ये जो इनसाइड वाला है, इनसाइड को हमने क्रॉस बताया था और आउटसाइड को डॉट वाले से बताया था. तो कर्ल करने के बाद थंब हमारी क्रॉस पे मतलब अंदर की तरफ है, तो अंदर पॉजिटिव लेंगे, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारा निगेटिव हो जाएगा. तो अगर यहाँ पे आई इनसाइड लिखना होगा, आई इनसाइड क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2. समझ रहे, दोनों को ऐड नहीं करना है क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अलग है, एक अंदर की साइड जा रहा है, एक बाहर की तरफ. और ये आपको कहाँ से पता चलेगा, लूप है. अगर यही हमने मान लीजिए लूप की डायरेक्शन चेंज कर दी थी, कर ली, हमने ये ले लिया लूप की डायरेक्शन, तो ये हमने लूप की डायरेक्शन लिया तो बहुत ही अच्छी बात है. हमने क्या करा, फिंगर को कर्ल करा ऐसे, और ये थंब हमारी किधर जा रही है, इधर की तरफ आ रही है, थंब हमारी इधर की तरफ आ रही है, मतलब ये वाला पॉजिटिव लेंगे, इधर वाला निगेटिव लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ये आप ये नोट डाउन कर लीजिए. स्टूडेंट्स, हम लोग ने देखा एम्पियर सर्किटल लॉ, तो आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया होगा कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, क्यों यूज़ कर रहे हैं. तो एम्पियर सर्किटल लॉ एक अल्टरनेट मेथड है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का.
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे थे एम्पियर जी, तो इन्होंने बताया, ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि एम्पियर सर्किटल लॉ यूजफुल कब है। देखिए वैलिड तो हर जगह आपका, तो इनको इजीली आपका फाइंड आउट कहाँ कैसे हो सकता है, मतलब ज़्यादा कैलकुलेटिव ना हो, मतलब बहुत अच्छे से यूज़ हो सके एम्पियर सर्किटल लॉ, तो उसकी 3 कंडीशन दी गई है। तो ये कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। यूजफुल कैसे है, फर्स्ट पॉइंट कब होगा, जब बी इज टेंजेंशियल टू लेंथ, ठीक है, B इज टेंजेंशियल टू लेंथ। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मान लीजिए एक वायर है, ये वायर दिख रहा है नहीं, ये तो सर्कल है, देखो हम बोल कुछ और रहे हैं, बना कुछ रहे हैं, ये आपका वायर था, करंट ये फ्लो कर रहा है, ठीक है, हमने लूप की डायरेक्शन कहा है कि ये ले ली, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट था, इसी के अलोंग हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया था, ठीक है, पहले हमने सर्कल ही ड्रॉ कर दिया, नहीं पहले आपने वायर लिया, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, हमने इसको लेके बेस पूरा ये एम्पीरियन वो बना दिया, लूप बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लूप का डायरेक्शन हमने ये ले लिया, ये ले लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे, हमने बताया कि लूप का डायरेक्शन जो लेंगे, वो जो लेंथ लेंगे एलिमेंट, उसकी भी डायरेक्शन सेम रहेगी। मान लीजिए ये लेंथ है, तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई, ये वाले पे ये हो गई, इस वाले पे ये हो गई, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपकी डायरेक्शन हो गई। अब यहाँ पे मुद्दा क्या आता है कि हमारा बी टेंजेंशियल होना चाहिए, मतलब अगर ये वायर है, क्या इसके लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगा सकते हैं? कैसे पता चलेगा, आप ध्यान से सुनिएगा। ये आपका करंट का डायरेक्शन है, ये सर्कल है, आपने फ्रंट व्यू उसका देखा, फ्रंट व्यू देखा, तो यहाँ पे देखिए करंट ऐसे झाँक के देखेंगे तो ये करंट ऊपर की साइड आ रहा है, ऊपर की साइड आपने करा और ये फिंगर कर की, तो यहाँ पे कर करी तो ये इधर हो गया, मतलब ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है। किसकी डायरेक्शन? बी की, ये डीएल की डायरेक्शन है, ठीक है। सेम यहाँ पे देखिएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मान लीजिए ये एलिमेंट लेंथ थी, तो यहाँ पे क्या करा, ये रखा, ठीक है, और कहाँ पे दिखाएंगे ऐसे, ठीक है, ये टेंजेंशियल, ये हो गई टेंजेंशियल, तो ये पहला पॉइंट हो गया कि टेंजेंशियल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा बी डॉट डी एल अगर टेंजेंशियल है, तो इसको देखिए बी डॉट प्रोडक्ट को बी डी एल कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो डीएल का डायरेक्शन है वही क्या है, बी का डायरेक्शन है, मतलब एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। तो एंगल अगर 0 हो गया तो यहाँ से देखेंगे बी बाहर आ जाएगा, डीएल और कॉस हो गया 0, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 1 1, ये क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो गया, बी इंटीग्रल ऑफ डीएल, तो ये क्या हो जाएगा, बी और एल, ठीक है। अगर मान लीजिए ओवरऑल लेंथ आपकी कितनी है वायर की, एल है, तो एल लिख दिया, ठीक है। ये टेंजेंशियल, पहली कंडीशन क्या होती है कि बी टेंजेंशियल टू द लेंथ होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या कहती है, B should be perpendicular to length। ये इसमें ये नहीं कह रहा है कि आप तभी लगा सकते हैं, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये नहीं कह रहा है कि ये अगर कंडीशन फॉलो नहीं करी तो आप लगा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ने ऐसे कहा है, लेकिन ऐसा सच नहीं है, आप लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो इस लॉ को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। बी शुड बी परपेंडिकुलर टू लेंथ, दैट्स मीन्स ये जो बी डी एल कॉस थीटा था, तो परपेंडिकुलर टू लेंथ मतलब ये 90 हो जाएगा, ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, दैट्स मीन्स इंटीग्रल ऑफ बी डी एल
कॉस 90, 90 क्या होता है, कॉस 90 होता है 0, तो ये हो गई 0, इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी। ठीक है, ये हो गई सेकेंड कंडीशन। ऐसे ही आप सेम लिखेंगे, कोई चोरी नहीं करेंगे। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए। नेक्स्ट हम अपनी नई कंडीशन बताते हैं। अपनी नई कंडीशन क्यों बताते हैं, एम्पियर जी की बताते हैं। एम्पियर पियर ओह। और बच्चों लॉकडाउन कैसा चल रहा है, अनलॉक कैसा चल रहा है ना, लॉकडाउन हो जैसा ही है अब, बहुत, चलो कोई बात नहीं, नहीं भी होता है तब भी सही है। स्कूल तो खुल ही जाए, बोर हो गए ना, स्कूल में मज़े आएंगे। ऐसे भी हमको अच्छा लग रहा है, ऐसे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों से मिलने को मिलेगा, समझ रहे हैं, कुछ अलग ही माहौल होगा, आप लोग पूछेंगे, है ना। चलो ठीक है, यूजफुल। नेक्स्ट हो गया बी वैनिशेस। बी वैनिशेस मतलब बी इज इक्वल टू 0। मैग्नेटिक फील्ड बन नहीं रही है, ऐसा नहीं बोल सकते, कैंसिल हो जा रही है। मतलब मैग्नीट्यूड मान लीजिए अंदर बाहर का सेम है, तो क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है या बन ही नहीं रही है। ठीक है, मतलब कैंसिल आउट हो जा रही है। तो बी वैनिशेस मतलब अगर मान लीजिए बी 0 हो जाएगा, तो ये तो ऑफकोर्स ही बात है, डी एल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये हो गई 3 कंडीशन, बोर्ड में पूछी जा सकती है, तो ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। ठीक है, खत्म। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग ने एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ लिया, तो उसकी एप्लीकेशन क्यों ना पढ़ ली जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, उसमें जब हम लोग ने बाइट से वर्क पढ़ा था तो सर्कुलर के लिए एप्लीकेशन दी थी आपके कोर्स में। ठीक है, अब इसमें क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए। तो यहाँ पे लिखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। ठीक है, इनफाइनाइट वायर मतलब खूब लंबा सा वायर ले लिया, ये वायर है और ये करंट फ्लो कर रहा है, आपको पी पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, हमने पहले ही स्टेप बताया था, इसे इनफाइनाइट कर लीजिए। हमने पहले ही स्टेप बताया कि इसको लेके आपको एक सिमेट्रिकल लूप बनाना है, और हमने ये ले लिया लूप का डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, हमें नेक्स्ट क्या करना है, ये आपका आई था, हमने पढ़ा एम्पियर सर्किटल लॉ में लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या पढ़ा, म्यू नॉट आई इनसाइड। ठीक है, यही पढ़ा। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है बी डॉट डी एल को क्या लिखेंगे, बी डी एल कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए बी भी वेक्टर है और डी एल भी वेक्टर है। अच्छा, ये चीज़ बताना भूल गए थे, गॉस में ये जो था ई डॉट डी एस है ना, ये ठीक है, ये भी वेक्टर थे, और ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है बी बी, ई भी वेक्टर क्वांटिटी है और बी बी। ठीक है, बी डॉट डी एल कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे म्यू नॉट आई इनसाइड आपने कितना लिया, स्मॉल आई लिया, स्मॉल आई ले लो, है ना, इसके अंदर और कोई तो है ही नहीं, सिर्फ एक ही वायर में करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ से आता है मुद्दा कि थीटा कैसे लें। हमने ये ले लिया लूप का डायरेक्शन। अब ये आपको ऊपर से जैसे कि देखेंगे कुएं में झाँक के, ठीक है, और ये वायर आ रहा है आपका ऊपर की साइड, तो ये आपका ये वायर आया और ऐसे ये आपका डायरेक्शन आ जाएगा, ये वायर है, ये डायरेक्शन देखिए ऊपर की तरफ है, ये आपने बनाया सर्कल, ऊपर से देखेंगे ये वायर आ रहा था, ये वायर था, ठीक है, वायर आ रहा था, करंट का डायरेक्शन ये था, ऐसे जाएगा। फिर जब इधर इस वाले एलिमेंट में जाएंगे तो ऐसे जाएगा, इस पे जाएंगे तो ऐसे जाएगा, इस वाले पे जाएंगे इस वाले पे जाएंगे ऐसे जाएगा, समझो। तो टेंजेंशियल है, यहाँ पे टेंजेंशियल है, तो आप क्या ले लेंगे, cos 0 ले लीजिए, cos 0 डिग्री म्यू नॉट आई। cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ हो गया बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। हमने क्या कहा सर्कल लिया है, सर्कल लिया है, और ये हमने डिस्टेंस जो रेडियस ले लिया वो आर ले लिया। कुछ ना डिस्टेंस होगी ना, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, दैट्स मीन्स अगर यहाँ इस एलिमेंट पे लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगी, यहाँ वाले पे भी सेम होगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, रेडियस है ना पूरा,
डिस्टेंस सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगी, तो बी को हमने बाहर लिख लिया, बचा डीएल अगर ये रेडियस था तो क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो ना तो पिटाई कर देंगे, 2 पाई आर, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब यहाँ से बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये हो गया हमारा सुंदर सा डेरिवेशन, और इसके ऊपर अब हम न्यूमेरिकल देखेंगे। हमने देखिए उसके न्यूमेरिकल्स करा दिए, ये मत सोचिएगा हम कुछ छोड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं, मैम आपने फाइनाइट वायर का नहीं बताया, अरे बता देंगे बेटा, पहले बोर्ड कवर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला तो बता ही दिया था, न्यूमेरिकल भी उस पर बता दिए कैसे हैं, ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन यही करने वाले हैं, कोर्स पढ़ते जाओ, पता चला एग्जाम सर पे आ जाए कोर्स ही ना कंप्लीट हो, है ना। तो ये चीज़ हो गई आपका क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन कराते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है, अलोंग स्ट्रेट वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है मैम, स्ट्रेट वायर एक और फॉर्मूला है, हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये याद रखिएगा, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसकी वायर की लेंथ दी हुई है, वायर की लेंथ नहीं दी गई है, तो हम इसे क्या कंसीडर करेंगे, इनफाइनाइट वायर। याद रखिएगा लेंथ नहीं दी है मतलब इनफाइनाइट वायर है, कैरीज अ करंट 35 एम्पियर। तो सॉल्यूशन में कह रहा है कि अगर फाइनाइट वायर होता तो वो लेंथ दी होती है, ऑफ कोर्स सी बात है, कह रहा है स्ट्रेट वायर है और जो कैरी कर रहा है करंट 35 एम्पियर कैरी कर रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बी एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, कह रहा है बी 20 सेंटीमीटर मतलब 20, आर इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। तो आपने कहा ये आर रेडियस क्यों 20 सेंटीमीटर लिया है, एक वायर है जिसकी लेंथ नहीं पता, पी पॉइंट है, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, 20 सेंटीमीटर पे निकालनी है, तो ये वाला आपका रेडियस ही तो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं, अभी हमने फॉर्मूला बताया, कुछ नहीं, हमने फॉर्मूला बताया, कौन सा फॉर्मूला बताया, किसी को याद है, था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यही फॉर्मूला था ना, यही फॉर्मूला था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, हमें पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 to the power -7 होता है, दैट मीन्स म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 to the power -7। तो यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे 4 पाई इंटू 10 to the power -7, आई आपको एम्पियर में दिया है तो एम्पियर में ही रखना था, 2 पाई आर कितना है सेंटीमीटर, हमने कहा मीटर में, ऐसा यूनिट में रखेंगे तो 20 इंटू 10 to the power -2 मीटर, ठीक है। यहाँ से पाई कैंसिल, 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 2 1 टाइम्स, 2 10 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर क्या बचा, 10 to the power -7 इंटू 35 अपॉन 10 to the power -1, है ना, 10 इंटू 10 to the power -2 कितना होगा, 10 की पावर -1, दैट्स मीन्स 35 इंटू 10 to the power -1, ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, -7 + 1 कितना हो जाएगा, -6, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर, और इसका यूनिट क्या हो जाएगी, टेस्ला, टेस्ला, ये हो गया आंसर, नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। स्टूडेंट्स दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और यहाँ सेंटर पे आपको निकालना है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे, वेयर एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वायर डू नॉट टच ईच अदर। यहाँ क्वेश्चन में मेंशन करा है कि दोनों वायर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, अब टच नहीं कर रहे तो ये कौन से वायर है, सर्कुलर वायर, तो ये चीज़ क्या है, ये सर्कुलर वायर है और यहाँ पे एक वायर रखा है, ठीक है, ऐसे ठीक है, टच नहीं हो रहा है, ठीक है, एकदम माइन्यूट सा डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो वायर है सर्कुलर, इसमें क्या है, सेंटर ओ है और रेडियस इस वायर का क्या है, ए है। तो अब यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ऐसे कर लेते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से होगी
और एक मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से होगी, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। अच्छा ठीक है, और इसको सेकंड मान लेते हैं। क्योंकि वायर की लेंथ नहीं दी है तो क्या लेंगे, इनफाइनाइट ले लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि वायर जो है ये डायरेक्शन है, आई करंट फ्लो कर रहा है। अब आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, ये आपका मान लीजिए ये सर्कुलर वायर, ये सर्कुलर वायर है, ये वाला ये आपका ये रखा हुआ है वायर, समझ रहे, और इस पॉइंट पे बगल बगल में रखा है। ठीक है, टच नहीं कर रहा है, यहाँ पे हमें फील्ड निकालनी है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू, ठीक है, सर्कुलर वायर। ठीक है, सर्कुलर वायर फर्स्ट लिया, इस वायर को फर्स्ट मान लिया, तो यहाँ पे B1, मतलब इसकी ये जो सर्कुलर वायर है उसकी वजह से पहली मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी हमारी। तो आप सेकंड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कुलर वायर की वजह से हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर सेंटर पे निकालना हो तो क्या हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2I/A। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रेडियस A होता है, A रेडियस दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, बस करंट की वैल्यू I रख दीजिएगा, कैपिटल सॉरी। हाँ, अब B2 ड्यू टू स्ट्रेट वायर, तो B2 ड्यू टू स्ट्रेट वायर की वजह से क्या होगा, अभी हमने निकलवाया है B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2πI/A। तो अब यहाँ पे भी ये ठीक है, I/R होता है, I/R था फॉर्मूले में, याद रखिएगा। अब R क्या होता है, तो हमने बताया था कि जिस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, उसी को रेडियस, उसी के थ्रू हम लोग ने ऐसे सर्कल बनाया था ना। तो ये जो वायर है और इस पॉइंट के बीच पे जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसकी डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए ये क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस आपकी क्या आ जाएगी, ये भी तो रेडियस है, तो R की जगह क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और स्मॉल I की जगह कैपिटल I। ठीक है, बोले फॉर्मूले अगर लिखना हो I/R होता है, R क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, वेयर वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों हो गया। अब मुद्दा यहाँ पे क्या आता है, हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो मुद्दा देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थंब को फर्स्ट वाले, जब फर्स्ट वाले के लिए देखेंगे, ये वाले के लिए सर्कुलर वायर है, ये आपका करंट है, आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालनी है ना, ये करंट जा रहा है, कर्ल करेंगे और पॉइंट की तरफ लाएंगे इधर आउटवर्ड, मतलब परपेंडिकुलर टू, ये क्या गिर गया रात में, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, और लिखेंगे आउटवर्ड लिख लीजिए, समझिए ना, मतलब बाहर की तरफ इधर। ठीक है, ऐसे बना लीजिए। नेक्स्ट आपका B2 देखेंगे, B2 ये आपका वायर था, थंब रखा, फिंगर कैसे कर्ल करेंगे, उस पॉइंट पे लाएंगे जहाँ पे आपको निकालना है, यहाँ पे निकालना था, ये वायर, ये रहा आपका थंब, और ये आपने कर्ल करा, ये क्या हो गई, ये भी क्या हो गई, आउटवर्ड और परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, आउटवर्ड और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर और बोर्ड, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये दोनों आउटवर्ड क्या हो जाएंगे, ऐड, तो बी नेट निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दीजिए, B1 प्लस B2। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, क्या कॉमन आएगा, म्यू नॉट I/2A कॉमन आ जाएगा, म्यू नॉट I, ठीक है, A/A, 2 और 2 कॉमन, ये कॉमन आ गया, बचा कितना, यहाँ पे पाई बचा और यहाँ पे कितना बचा, 1, कुछ नहीं, नीचे पाई बचेगा, 1/पाई प्लस 1। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, अगर ये वायर, ये जो नेक्स्ट वायर था उसका डायरेक्शन चेंज कर देते करंट का, तो क्या होता, तो आप लोग बताएंगे हमें क्या होता। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स,
kindly watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.